नमस्कार। मैं हृदय कुमार प्रत्यारथ पूर्वी चंबा साहब सबों का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सबों को पता होगा कि आउटसोर्सिंग के माध्यम से बहाल जो कर्मी हैं या पदाधिकारी हैं, उनकी सेवा समाप्त करने की बात की गई है और एक पत्र जारी हुआ है जिसमें 31 मार्च 2025 के बाद सेवा न लेने का आदेश दिया गया है। अगर कोई सेवा लेता है तो उसका जिम्मेदार खुद स्वयं होगा। आप सबों को पता है कि आपके बीआरसी लेवल से लेकर के वहाँ डिस्ट्रिक्ट लेवल तक आपके जो विभाग के पदाधिकारी बहुत सारे बहाल हो चुके हैं। आपको पता होगा कि जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे बीआरपी जो थे या डीपीएम थे, या मैं आपको बता दूं कि बीपीएम। तो इस तरह से बहुत सारी डाटा एंट्री ऑपरेटर की बहाली हुई है और बीआरपी लोगों की जो बहाली हुई थी, या मध्याह्न भोजन योजना में बहुत सारे कर्मियों की बहाली हुई, तो आउटसोर्सिंग के माध्यम से हुआ और ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे 2 साल 3 साल के लिए इनकी बहाली हुई और इनको अब इनकी सेवा समाप्त करने की बात की जा रही है, जो एक उनके लिए तो दुखद खबर है। हालांकि मैं बता दूं कि ये बिहार सरकार शिक्षा विभाग का एक पत्र जारी हुआ है मध्याह्न भोजन योजना निदेशालय से, और इसमें कहा गया है, प्रेषक है जो डायरेक्टर है मध्याह्न भोजन योजना के बिहार पटना के, उन्होंने सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को पत्र लिखा है मध्याह्न भोजन योजना, और विषय है कि आउटसोर्सिंग एजेंसियों के माध्यम से उपलब्ध कराए गए पदाधिकारियों कर्मियों की सेवा 31 मार्च 2025 के बाद नहीं ले जाने के संबंध में। हालांकि ये पत्र सिर्फ एमडीएम से संबंधित है और इस विभाग में जो आउटसोर्सिंग के माध्यम से बहाल है उनकी सेवा नहीं लेने की बात की गई है। हालांकि पूर्व में जो बीआरपी लेवल के जो है, जितने बीआरपी हैं 31 मार्च 2025 के बाद उनकी सेवा नहीं लेने की बात, डीपीएम बीपीएम से लेकर के जो बहाल है उन सबों की सेवा, डाटा एंट्री ऑपरेटर की सेवा 31 मार्च 2025 के बाद नहीं लेने की बात की गई है। आइए इसमें देखते हैं हम कि महाशय, उपयुक्त विषय के संबंध में निर्देशानुसार सूचित करना है कि मध्याह्न भोजन योजना में विभिन्न आउटसोर्सिंग एजेंसियों के माध्यम से पदाधिकारियों कर्मियों की सेवा उपलब्ध कराई गई है। निदेशालय स्तर से समीक्षोपरांत बजटीय प्रावधान का अभाव पाया गया है, यानी बजट में इस तरह का प्रावधान नहीं है। अतः बजट अभाव के कारण आउटसोर्सिंग एजेंसियों के माध्यम से उपलब्ध कराए गए पदाधिकारियों या कर्मियों की सेवा 31 मार्च 2025 के बाद लेना संभव नहीं है। यदि सक्षम प्राधिकार के आदेश के बिना, यानी सक्षम प्राधिकार जो अभी लिख रहे हैं कि अगर उनके आदेश के बिना 31 मार्च 2025 के पश्चात सेवा ली जाती है तो इसकी सारी जवाबदेही आपकी स्वयं की होगी। आप सबों को पता है कि हाई स्कूल 10+2 में गेस्ट टीचर के रूप में बहुत सारे टीचर को लिया गया था और बाद में उनको हटा दिया गया। वो अलग बात है कि बीपीएससी की बहाली में गेस्ट टीचर लोगों को एक वेटेज दिया गया और पीपीएससी टीआर 3 में उनका रिजल्ट भी कुछ लोगों का आया है जिसका लाभ मिलने वाला है। लेकिन अब इसमें जो इनके साथ एक तरह जो हो रहा है, ये एक तरह से जीविका इनकी समाप्ति के कगार पे है और कहा गया कि 31 मार्च 2025 के बाद इनकी सेवा नहीं ली जाएगी। अगर कोई लेते हैं सेवा तो इसकी सारी जवाबदेही उनकी स्वयं की होगी। यदि किसी पद पर पदाधिकारी या कर्मियों की सेवा की नितांत आवश्यकता होती है तो सक्षम प्राधिकार के आदेशोपरांत ही अग्रतर कार्रवाई की जाएगी। अतः उक्त के संबंध में निर्देश दिया जाता है कि आप अपने स्तर से संबंधित एजेंसियों एवं पदाधिकारियों कर्मियों को इस आशय की सूचना अविलंब दे दें कि 31/3/2025 के पश्चात उनकी सेवा नहीं ली जाएगी। दिनांक 22/2/2025 को विभागीय भीसी में एतद विषयक सुस्पष्ट निर्देश सभी जिला के जिला शिक्षा पदाधिकारी को दे दी गई है। और ये सतीश चंद्र झा हैं जो डायरेक्टर हैं मध्याह्न भोजन योजना के, इनका ही एक लेटर है, आज का ही लेटर है 24/2025 को, जिसमें सभी जो आउटसोर्सिंग के माध्यम से जो हमारे कर्मी हैं पदाधिकारी हैं उनकी सेवा समाप्त करने का आदेश एक तरह से है कि 31 मार्च 2025 के बाद उनकी सेवा नहीं ली जाएगी। तो चलिए, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। हालांकि ये खबर उनके लिए बहुत ही दुखद है। चलिए, ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो सबसे अधिक से शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।